जय जोहार साथियों। भारत में मनुस्मृति के द्वारा महिलाओं को गुलाम बनाने की साजिश की गई थी, जिसके विरोध में कई मूल निवासी बहुजन महापुरुष एवं महानायिकाओं ने संघर्ष किया। वर्तमान समय में भी महिलाओं को जागृत होकर उन्हें समाज का नेतृत्व करने के लिए आगे आने की बहुत जरूरत है। इसी के तहत बबाम सेफ की महिला विंग बाम सेफ द्वारा निर्मित ये महिलाओं का संगठन का कारवां तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं नेतृत्व कर रही है। ऐसे ही एक कार्यक्रम में अपनी प्रेरणादायी बात रखते हुए बामसेफ की महिला कार्यकर्ता का ये भाषण जरूर सुने। सर्वांना जय मूल निवासी। मराठी हिंदी बोलू? जिन जिन महापुरुषों ने और महानायिकाओं ने हमें न्याय, हक, मान, सम्मान, अधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया, उन सभी महानायिकाओं का और महापुरुषों को मैं विनम्र अभिवादन करती हूँ। आज के कार्यक्रम के लिए जो विषय रखे गए हैं, इसमें से तीनों ही विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए जो वक्तागण अध्यक्षता माननीय वामन मेश्राम साहब यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी को और जो सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी को मेरा जय मूल निवासी। महिलांना गुलाम करणाऱ्या विचारधारेचे लोक शासक बनल्यास महिला स्वतंत्र कशा होतील, एक गंभीर मंथन, इस विषय पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, ये गुलाम बनाने की जो ये विचारधारा है, ये विचारधारा हमारे लोगों की तो नहीं थी। ये हमारे भारत के लोगों की विचारधारा किसी को गुलाम बनाए रखने की कभी नहीं थी। तो हमें गुलाम बनाए रखने की विचारधारा किसने लाई? जो विदेश से यहाँ पर आए, उन लोगों ने यह विचारधारा यहाँ पर लाई और प्रस्थापित की। तो ये विचारधारा लाने वाले लोगों ने हमें गुलाम बनाने के लिए क्या विचारधारा रखी? उन्होंने कहा कि एक स्त्री जो जब बालिका होती है तो उसे अपने पति के नियंत्रण में रहना होगा। अगर वो जवान हो जाती है तो उसे अपने भाई और पति के नियंत्रण में रहना होगा, और अगर वो बूढ़ी हो जाती है तब उसे अपने बेटे के नियंत्रण में रहना होगा। यानी कि आजीवन वो किसी के नियंत्रण में रहना चाहिए। ऐसी विचारधारा क्या हमारे लोगों की थी? हमारी नहीं थी। हमारे यहाँ तो मातृसत्ताक पद्धति थी। हमारे इतिहास में महिलाओं ने राज्य किया है। तो ये विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं, वो शासक वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने कविताओं में भी लिख कर रखा कि जिस तरह से ढोल, पशु, शूद्र और नारी ये सभी ताड़न के अधिकारी है, यानी कि जिस तरह से ढोल को पीटा जाता है, उसी तरह से जानवरों को मारा जाता है, पशुओं को मारा जाता है, उसी तरह से महिलाओं को भी पीटना चाहिए। यह बताने वाली विचारधारा हमारी विचारधारा नहीं हो सकती। तो हमारी विचारधारा बदलने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जिस मनुस्मृति ने यह बताया कि हमें हमेशा गुलाम ही रखना है, गुलाम ही रहना है, इससे बाहर नहीं आने की अनुमति हमें हमारा धर्म नहीं देता, यह विचारधारा बदलने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इस मनुस्मृति को जलाया, उसे खत्म कर दिया। उसे जलाकर यह बताया कि अब ये मनुस्मृति का नियंत्रण और महिलाओं की गुलामी आज से नहीं रहेगी, और उन्होंने हमें नया संविधान दिया, और संविधान के तहत हमें समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित नया राज्य दिया। अब क्या हुआ कि जब बाबा साहब ने हमें ये सारे अधिकार संविधान के तहत दिए, उसके बाद इस सारे अधिकारों को अमल में लाना जरूरी था, उनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी था। और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो शासक वर्ग है, उसकी यह जिम्मेदारी थी कि वह हमें इस गुलामी से आजाद करने के लिए जो लिखा हुआ है उस पर अमल करे। लेकिन शासक वर्ग ने ऐसा कभी भी नहीं किया, क्योंकि शासक वर्ग में हमारे मूल निवासी समाज के लोग नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस बात पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमें गुलाम रहने दिया। और गुलाम रखने के लिए अगर वो मजबूर करते हैं, वो व्यवस्था उनकी प्रस्थापित करते हैं, तो इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी व्यवस्था प्रस्थापित करनी होगी।
और इसलिए हमें सत्ता में आना होगा, शासन में आना होगा। और शासन में आने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें क्या दिया? हमें मतदान का अधिकार दिया। अब ये जो मताधिकार हमें दिया, महत प्रयास से दिया, उस अधिकार का भी तो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये इम्प्लीमेंटेशन जब हो रहा था और मूल निवासी समाज के लोग कहीं चुनकर आने लगे थे, तो इनको बिल्कुल ही चुनकर ना आए, ये पूरी तरह से परास्त हो जाए, इसलिए ईवीएम का उगम हुआ। और जब ईवीएम कांग्रेस ने मंगाई, बीजेपी ने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, तो उस दिन से हमारे जो भी अधिकार थे उसे छीनने की प्रक्रिया फिर से शुरू होने लगी और हम फिर से गुलामी में जाने के लिए तैयार हो गए। अब इससे अगर हमें बाहर निकलना है तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें सत्ता में आना चाहिए। सत्ता में आने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ईवीएम मशीन तो के माध्यम से तो हम चुनकर नहीं आएंगे, इसलिए हमें हमारे समाज में जाना होगा और समाज में जाके हमारी महिलाओं को, हमारे लोगों को जागरूक करना होगा, उन्हें बताना होगा कि ईवीएम फ्रॉड है और हमारे लोगों को इकट्ठा करना होगा, उन्हें जोड़ना होगा और जोड़ने की जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ता महिलाओं की है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साहब ने बड़े विश्वास से हमारे कंधे पर जो जिम्मेदारी दी है उसे भली भांति निभाने के लिए हम सभी जो महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है, क्या हम सभी तैयार हैं? धन्यवाद। साहब ने इसी विश्वास से हमारी महिलाओं के कंधे पर यह जिम्मेदारी दी है और ये जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें समाज में जाना, फील्ड में जाना जरूरी है। सोशल मीडिया पे आंदोलन नहीं होता, तो हमें फील्ड में जाना चाहिए और फील्ड में जाकर हमने जो काम किया, आज जो किया, एक महिला जोड़ी, एक भी महिला नहीं जोड़ी, 10 महिलाएं जोड़ी, जो भी किया सच सच सही सही लिख कर देना चाहिए, बताना चाहिए कि हमने ये काम किया। किसी दिन नहीं होता है फील्ड वर्क, हम बड़ी उम्मीद से जाते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। किसी दिन 10 महिलाओं को देखते हैं, एक ही महिला को जोड़ पाते हैं। जो हुआ वही समाज को, साहब को सही जानकारी दो, क्योंकि हमारी जानकारी के बलबूते पर साहब अपनी रणनीति बताते हैं। इस बात को प्लीज ध्यान में रखिएगा। इसलिए जो भी जानकारी है, सही जानकारी साहब तक पहुंचना जरूरी है। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आज से आप जब भी फील्ड में जाएगी, जो भी हमने किया फील्ड वर्क के लिए, समाज के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, विचारधारा रखने के लिए, वो सभी जो जैसा है वैसा का वैसा साहब तक पहुंचना जरूरी है। आप ऐसा ही पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएंगे और जरूर हमारे इस आंदोलन की आजादी के लिए शुभेच्छा देते हुए मैं आप सभी को आश्वासन देती हूँ कि हम जरूर आने वाले दिनों में अपनी सत्ता लाएंगे और इस गुलामी से आजाद हो जाएंगे और अब ये माननीय वामन मिश्रा साहब ने दी हुई जिम्मेदारी को भली भांति निभाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय मूल निवासी। धन्यवाद मॅडम। आता आपण वक्तागणांना थोड्या वेळासाठी आपण म्हणजे मध्यंतराची वेळ होत आहे आणि 15 मिनिटाचं मध्यंतरामध्ये आपण भोजनाचा म्हणजे आस्वाद घ्यायचा आहे आणि 15 मिनिटानंतर पुन्हा एकदा या स्थानावर विचार मंचावर सर्वांनी आणि सभेला स्थानापन्न व्हायचं आहे। मध्यंतराची वेळ होत आहे। धन्यवाद।